काले घने बादल, एक रहस्यमय कहानी। किसी अज्ञात गांव में एक हत्यारी साजिश। किसी दूर दराज के गांव में एक छोटा सा महल था। यह महल सैकड़ों साल पुराना था और गांव वाले इसे काला महल कहते थे। महल के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था कि महल में एक बुरी आत्मा बसी हुई है। कोई यह मानता था कि वहां एक खजाना छिपा हुआ है। लेकिन एक बात जो सभी जानते थे वो ये थी कि उस महल में कोई भी शख्स रात में नहीं रुकता था। गांव में एक युवक रवि था जो पत्रकारिता में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस महल के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्त मोहन को साथ लिया और दोनों महल की ओर चल पड़े। मानना था कि यहाँ कुछ है जिसे सामने लाना जरूरी है। महल की जांच जब रवि और मोहन महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे में ताले लगे हुए थे। लेकिन रवि ने ध्यान से देखा और पाया कि ताले के पास कुछ खरोंचे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे बार बार खोला है। मोहन डरते हुए बोला, रवि, क्या तुम सच में यहाँ जाना चाहते हो? लेकिन रवि ने उसे भरोसा दिलाया और दोनों अंदर घुस गए। महल का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और खौफनाक था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे जो मानो किसी काल्पनिक दुनिया से आए थे। कहा, इन्हें देखो, इन चित्रों में कुछ तो छिपा होगा। वह दोनों चित्रों के पास गए और ध्यान से देखने लगे। तभी रवि ने एक चित्र में एक अजीब सी चीज देखी, एक पुरानी नकली चाबी। वह चाबी किसी खास चित्र में छिपी हुई थी। रवि ने कहा, यह चाबी निश्चित रूप से महल के किसी रहस्य से जुड़ी होगी। अचानक घटना इसी दौरान महल के अंधेरे में अचानक एक आवाज आई। मोहन कांपते हुए बोला, क्या तुमने ये सुनी? रवि चुपचाप था और तभी अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख महल के अंदर से आ रही थी। रवि और मोहन डरते हुए उस दिशा में बढ़े। वह चीख एक बंद कमरे से आ रही थी। रवि ने साहस जुटाते हुए कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका